हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग क्लास 12 का डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला और बेसिक बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। देखिए, डिफरेंशिएशन का पहला फार्मूला होता है डी एक्स के पावर n बाई डी एक्स। इसको लिखते हैं एन एक्स के पावर n-1। इसके साथ हम एग्जाम्पल भी देंगे आप लोग को। ठीक है ना। तो पहले देख लेते हैं फार्मूला। अगला फार्मूला d1/x dx, इसका होता है -1/x²। देखिए, पहले ध्यान से एक बात समझ लीजिएगा, डिफरेंशिएशन को dy/dx से सूचित किया जाता है। ठीक है ना। अगर बोल देगा फाइंड dy/dx, डिफरेंशिएशन को ही dy/dx बोलते हैं। तीसरा फार्मूला है dx, और dx/dx का फार्मूला था 1। ठीक है। अगला फार्मूला है dx के पावर n बाई dx, n x के पावर n-1। ये तो अभी बताया, सॉरी। देखिए, d1/x के पावर n, ठीक है ना, बाई dx, इसका क्या होता है -n/x के पावर n+1। ठीक है। अगला फार्मूला देखते हैं डी कांस्टेंट बाई dx, इसका होता है 0। अगर कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पूछे तो उसका आंसर क्या होगा, 0। अगला है डी यू प्लस वी के फॉर्म में रहे। ठीक है। तो क्या करेंगे, एक बार u के साथ डिफरेंशिएशन du/dx प्लस dv/dx। ठीक है। अगला है डी यू माइनस वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो du/dx माइनस dv/dx। ठीक है। अगर आप फार्मूला देखते हैं डी यू इंटू वी बाई डी एक्स, अगर इस टाइप से रहे, ठीक है ना, तो देखिए इसको हम क्या करना रहता है, u को पहले निकाल देंगे और फिर v का डिफरेंशिएशन प्लस अब की बार v को निकाल देंगे और u का डिफरेंशिएशन। ठीक है ना। ठीक है। अगला फार्मूला देखते हैं u/v के रूप में आ जाए। ठीक है ना। तो क्या करते हैं, नीचे वाला को पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद ऊपर वाला को डिफरेंशिएशन माइनस, इसका चिन्ह माइनस होगा। ठीक है। u/v के रूप में रहे तो माइनस होगा, अगर u इंटू वी करे तो प्लस होगा। अब की बार इसको लड़ देना, यहाँ v निकाले थे तो अब u निकाल देंगे और v का डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब पूरा का बट्टा v² होता है, ये नियम होता है u इंटू वी में। v² नीचे वाला को पूरा स्क्वायर करते हैं। ठीक है ना। अगर v की जगह पर कोई कांस्टेंट रहे या फिर वेरिएबल कुछ भी रहे तो उसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है। अगला फार्मूला डी कांस्टेंट इंटू वेरिएबल बाई डी एक्स। ठीक है। तो c को बाहर निकालते हैं और du/dx कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं और उसके बाद डिफरेंशिएशन करते हैं जो भी दिया हुआ है। ठीक है। अगला फार्मूला क्या है, डी साइन एक्स, इसका होता है कॉस एक्स, डी कॉस एक्स, इसका होता है कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है। अगला फार्मूला है डी टेन एक्स बाई डी एक्स, टेन का होता है sec² x। ठीक है। अगर इसी तरह से बोल दे sec x का क्या होता है, तो sec x का होता है sec x इंटू टेन एक्स। ठीक है। अगला फार्मूला है डी cosec x बाई डी एक्स, इसका होता है माइनस cosec x इंटू cot x। अगला है डी cot x बाई डी एक्स, अगर cot x का पूछ दे तो होता है माइनस
कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगला फॉर्मूला देखते हैं, डी लॉग एक्स का होता है 1/x। अगर डी 1/x का पूछ दे तो होता है -1/x², ठीक है। अगला फार्मूला देखते हैं, अगला फार्मूला है डी ई के पावर एक्स। अगर डी ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन पूछता है तो होता है ई के पावर एक्स का ई का पावर एक्स होता है, ठीक है। और आगे देखते हैं, डी साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। इसका होता है 1/√1 - x²। डी कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाता है 1/√1 - x²। यहाँ पर सिर्फ माइनस हो जाता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, डी tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 + x², ठीक है। डी कॉट इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, इसका क्या होता है 1/, यहाँ पर सिर्फ माइनस हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है। अगला फॉर्मूला है डी कॉसेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। इसका क्या होता है 1/√x² - 1, ठीक है। और यहाँ पर माइनस होगा और इसको मॉड एक्स कर दीजिएगा। और डी सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, इसका सिर्फ अपोजिट हो जाता है, ठीक है ना। ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा और कुछ नहीं, मॉड एक्स √x² - 1, ठीक है। इतना ही आपका फार्मूला है डिफरेंशिएशन में, ठीक है। और कुछ एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल लेते हैं, इफ़ y बराबर x⁵ है, फाइंड dy/dx, ठीक है। अगर इस तरह से रहेगा तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इतना लिखना आपको बहुत जरूरी है, हम डिफरेंशिएशन शॉर्ट में लिख दिए लेकिन आपको लिखना होगा डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या करेंगे, y बराबर x⁵ दिया हुआ तो इसको डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, dy/dx बराबर dx⁵/dx। देखिए इसका भी हम फार्मूला लिखा है, आप लोग अगर देखे होंगे ध्यान से तो समझिएगा। x⁴n के रूप में है ना, नंबर है, तो क्या किए थे, n को पहले बाहर निकाल दिए थे, यानी कि 5 को पहले बाहर निकाल दिए, उसके बाद 5 - 1 यानी कि n-1 किए थे, ठीक है। तो क्या होगा, dy/dx बराबर 5x⁴, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, देखिए अगला एग्जांपल है आपका x³ tan x, फाइंड dy/dx। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर सिर्फ दिया हो रहा है इफ़ इतना फाइंड dy/dx, अगर y बराबर दिया हो रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं दिया हो रहा है तो पहले आपको लेट करना होगा, लेट y बराबर x³ tan x। देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है, x⁴n तो है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन यहाँ पर u × v के रूप में आ रहा है, u × v के रूप में आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, पहले हम आप लोग को बार बार बता रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इतना लिखना आप लोग को बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, dy/dx हो गया dx³ × d tan x dx। तो इसको क्या करते हैं, dy/dx, ठीक है। अभी u × v के रूप में आप लोग को हम फार्मूला बताए थे, u को पहले निकाल देना है और उसके बाद v का डिफरेंशिएशन करना और फिर प्लस देना है।
अब की बार u को बाहर निकाल देना है और v का डिफ्रेंशिएशन करना, ठीक है ना। u को पहले निकाले तो v का डिफरेंस, v का निकाले तो u का डिफरेंस, तो u की जगह पर क्या है, इसको u इंटू वी मान लीजिएगा, x के पावर q है बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यू, टेन एक्स का क्या बताएं, सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स है तो टेन एक्स, एक्स क्यू का एक्स के पावर एन ग्रुप में आया यानी कि 3 पहले हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए बताते हैं, 3x के पावर n-1 था तो 3x n की जगह पर 3 और -1 यानी कि लिख सकते हैं 3x की पावर 2, ठीक है। अगर इसको अच्छा से लिखिएगा तो क्या होगा, एक्स क्यू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3x स्क्वायर 10x, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अगला एग्जांपल लेते हैं, डी कांस्टेंट का बोले तो 0, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ कांस्टेंट लेते हैं और इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, तो इसका हमेशा 0 होता है, ठीक है। अगला एग्जांपल लेते हैं, डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, इसका क्या बताए थे, फिर से रिकैप कर दे रहे हैं इसको क्योंकि अभी एग्जांपल ले रहे हैं इसका, ठीक है। 1 - एक्स स्क्वायर ये होता है, तो अगर आपको बोल दे साइन इनवर्स एक्स फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसको क्या कीजिएगा, लेट वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या कीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ से इसको लिखिएगा डी साइन इनवर्स एक्स वाई डी एक्स, ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 - एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला एग्जांपल लेते हैं, इफ़ y बराबर e के पावर x फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। y बराबर दिया हुआ है तो लेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स, डी ई के पावर x वाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ई के पावर x का फॉर्मूला होता है ई के पावर x, यानी अच्छा से लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए केसी ना बुक का है, ठीक है, और पहला ही क्वेश्चन ये दिया हुआ है 3x के पावर 5 प्लस 3x³ - 5 फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या करेंगे, पहले लेट करेंगे, लेट y बराबर 3x के पावर 5 प्लस 3x³ - 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स, डी 3x के पावर 5 प्लस 3x³ - 5, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। आगे देखिए क्या करते हैं, देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या था पीछे, देखिए 3x के पावर 5 प्लस 3x³ - 5, ठीक है। तो करेंगे डिफ्रेंशिएशन, 3x के पावर 5 डी एक्स आ गया था प्लस डी 3x³ माइनस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, dx, ठीक है ना। इस सब को भी निकालते हैं, देखिए पहले ध्यान से देखिएगा, आप लोग किस तरह से बनाते हैं समझिएगा। कांस्टेंट को हमेशा बाहर निकाल दीजिए क्योंकि हम अभी आपको फॉर्मूला बताए थे डी इंटू यू, यानी कि कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन 3 को बाहर निकाल देंगे, डी x के पावर 5 का
डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। इसमें भी 3 बाहर निकाल देंगे और x³ का डिफ्रेंशिएशन, यानी कि आपको नज़र आ रहा होगा, सॉरी माइनस है 5 और कांस्टेंट का बोले थे 0, यानी कि 5 यहीं पर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, d5/dx। अब क्या करना होगा आप लोग को, x के पावर n के रूप में है, यानी कि 5 को बाहर निकालेंगे, अच्छी तरह से आप लोग को एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। होगा 5 को बाहर निकाल दिए, जो भी ऊपर रहता है पावर में बाहर निकाल दीजिए, उसको 1 घटा दीजिए, सिंपल तरीका है। उसके बाद इसको क्या करेंगे 3, इसको भी इसी तरह से करेंगे, x के पावर 3 - 1, और इसका तो खैर 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का 0 होता है। आगे देखिए dy/dx 5 तिया 15, x के पावर 4 प्लस 3 तिया 9, x के पावर 2, ठीक है ना, हो गया। यही आपका आंसर है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल दे दिए हैं आप लोग को, बेसिक भी बता दें किस तरह से आप लोग को बनाना है, ठीक है, और एग्जांपल भी दे दिए हैं और फार्मूला भी आप लोग को पूरा बता दिए हैं। आप लोग अच्छा से समझिएगा और देखिएगा, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।